चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर पुलिस की हाईटेक उड़ान ड्रोन यूनिट से आसमान से होगी निगरानी। इंदौर में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस अब हाईटेक ड्रोन यूनिट तैयार कर रही है। आयुक्त कार्यालय पलासिया से संचालित ये यूनिट शहर के संवेदनशील इलाकों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और बड़े आयोजनों पर नजर रखेगी। अत्याधुनिक कैमरों और सेंसर से लैस ड्रोन रियल टाइम निगरानी करेंगे। 2 नए ड्रोन से प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। फिलहाल पुलिस के पास 12 ड्रोन कैमरे मौजूद हैं और 9 थाना प्रभारी पहले से ड्रोन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये पहल शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और सतर्क बनाएगी। उज्जैन जावरा हाईवे प्रोजेक्ट अटका, जमीन अधिग्रहण बना सबसे बड़ी बाधा। मध्य प्रदेश का महत्वाकांक्षी उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट तय समय पर शुरू नहीं हो सका। 98 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को 1 अप्रैल से शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रशासनिक देरी और जमीन अधिग्रहण की समस्या के कारण काम चल गया। करीब 61 गांव की जमीन का अधिग्रहण मुआवजे के विवाद में अटका हुआ है, जिससे परियोजना की रफ्तार थम गई। कागजों में तेज दिख रहा ये प्रोजेक्ट जमीनी हकीकत में चुनौतियों से जूझ रहा है, जिससे निर्माण कार्य की शुरुआत फिलहाल मुश्किल नजर आ रही है। इंदौर में बेसमेंट का दुरुपयोग रोकेगा निगम, ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन भी होगा तेज। इंदौर में नगर निगम और पुलिस मिलकर बेसमेंट पार्किंग के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब बेसमेंट में दुकानों और गोदाम चलाने वालों को हटाया जाएगा और सिर्फ पार्किंग के लिए ही इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित भवन को सील किया जाएगा। ये फैसला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया। वहीं शहर को 4 जोन में बांटकर ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया जा सके। एमपी में कचरा नियम सख्त, अब 4 श्रेणियों में करना होगा पृथक्करण। मध्य प्रदेश में आज से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू हो गए, जिससे स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा। नए नियमों के तहत अब हर नागरिक और संस्थान को कचरे को स्रोत पर ही 4 श्रेणियों गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष कचरे में अलग करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बड़े संस्थान, होटल, मॉल और 100 किलो से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले परिसरों को अपने गीले कचरे का निपटान स्वयं करना होगा, जिससे शहर को डंपिंग की समस्या से राहत मिल सके। भोपाल में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी, 740 इलाकों में बढ़ी दरें। भोपाल में नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त महंगी हो गई। कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने के बाद 740 इलाकों में प्रॉपर्टी की दरों में 1% से लेकर 181% तक की बढ़ोतरी की गई। अब मकान, दुकान, जमीन, प्लॉट की रजिस्ट्री नई दरों पर होगी, जिससे लोगों को अधिक शुल्क चुकाना होगा। हालांकि जिले के 66% क्षेत्रों में दरें यथावत रखी गई, लेकिन जहां वृद्धि हुई वहां इसका सीधा असर खरीदारों की जेब पर पड़ेगा। भाजपा दफ्तर में अप्रैल भर जनता दरबार, मंत्री पदाधिकारी सुनेंगे समस्याएं। अप्रैल महीने में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्री और पार्टी पदाधिकारी जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर सीधे उनसे मिल सकेगा। जिलों में भी सांसद और विधायक तय दिन पर जिला कार्यालय में 2 घंटे तक लोगों से संवाद करेंगे। कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु सहयोगी सेल भी सक्रिय रहेगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य संगठन को और अधिक कार्यकर्ता केंद्रित बनाना और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। होमगार्ड प्लाटून कमांडर भर्ती रद्द, हाईकोर्ट ने दिए नए विज्ञापन के निर्देश। मध्य प्रदेश में होमगार्ड प्लाटून कमांडर की चयन प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया में खामियां पाते हुए इसे दूषित माना और नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि भर्ती नियमों का सही पालन नहीं किया गया। प्रदेश में प्लाटून कमांडर के 199 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से कुछ पद इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होते हैं। वाराणसी में सजेगा विक्रमादित्य महोत्सव, सीएम मोहन करेंगे वैदिक घड़ी भेंट। वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल 2026 तक सम्राट विक्रमादित्य की गौरव गाथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। BLW मैदान में होने वाले इस महोत्सव में महानाट्य के जरिए भारत के स्वाभिमान और विकास की कहानी प्रस्तुत की जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में होगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाबा विश्वनाथ को वैदिक घड़ी भेंट करेंगे, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक मानी जाती है। मध्य प्रदेश वन विभाग में बड़ा फेरबदल, समिता राजौरा बनी नई मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक।
मध्य प्रदेश में वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य शासन ने भारतीय वन सेवा के 4 अधिकारियों के तबादले किए हैं। समिता राजौरा को प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। वे अब तक मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ में प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत थीं। उनकी जगह अब कमोलिका मोहांता को लघु वनोपज संघ का एमडी बनाया गया है। रतलाम रेल मंडल देश में नंबर 1 पंक्चुअलिटी और कवच इंस्टॉलेशन में बनाया रिकॉर्ड। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रतलाम रेल मंडल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नई उपलब्धियां हासिल की। ट्रेन की पंक्चुअलिटी के मामले में मंडल देश भर में पहले स्थान पर रहा। इसके साथ ही ऑटोमेटिक सिग्नल और कवच सिस्टम के इंस्टॉलेशन में भी रतलाम मंडल ने अग्रणी भूमिका निभाई। मंडल रेल प्रबंधक अश्विनी कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि कई क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक सफलता मिली है। ये उपलब्धियां यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही हैं। पेट्रोल डीजल से मिलेगी राहत, हर 1 किलोमीटर पर बनेंगे ईवी चार्जिंग पॉइंट। प्रदूषण कम करने के लिए और आधुनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इंदौर सहित प्रदेश के बड़े शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाया जाएगा। पहले चरण में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। योजना के तहत शहरों में हर 1 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे। वहीं प्रमुख हाईवे पर 20 से 100 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। अगले चरण में नई ईवी पॉलिसी के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। भोजशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार करते हुए मामला हाईकोर्ट के पास रखने का फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आपत्तियों और साक्ष्यों पर विचार हाईकोर्ट में ही किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे रिपोर्ट में वीडियोग्राफी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर याचिका दायर की। अब मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें और शिकायतें हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी। दिव्यांग पेंशन पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, क्यों सिर्फ 600 रुपए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार से एक अहम सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि जब लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं तो दिव्यांगजन को सिर्फ 600 रुपए पेंशन क्यों मिल रही है। ये सवाल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उठा जिसमें दिव्यांग पेंशन बढ़ाने की मांग की गई। याचिका में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का हवाला देते हुए अधिक राशि देने की बात कही गई। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। भोपाल मंडल की ट्रेन में बड़ी सुविधा, अब लगेंगे एक्स्ट्रा कोच। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। मंडल से गुजरने वाली 2 जोड़ी विशेष ट्रेन में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। इस कदम से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और वेटिंग लिस्ट भी कम होगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया जिससे यात्रा अधिक आरामदायक और सुगम बन सके। सिंहस्थ महाकुंभ में लागू होगा काशी मॉडल, सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम के क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में अपनाया जाएगा। सीएम ने वाराणसी मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी का विकास हुआ। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुशासन का उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन और वाराणसी के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध गहरे हैं। ऐसे में इस मॉडल से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। गैस कंपनीज का सर्वर ठप, सिलेंडर बुकिंग में उपभोक्ता परेशान। शहर में एलपीजी उपभोक्ताओं को इन दिनों बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस कंपनीज के सर्वर में तकनीकी खराबी के चलते मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से सिलेंडर बुकिंग ठप हो गई। उपभोक्ताओं को बुकिंग के दौरान सर्वर एरर का सामना करना पड़ रहा है जिससे प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। मजबूरन लोगों को गैस एजेंसीज के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं जहां भीड़ बढ़ती जा रही है। 3 प्रमुख गैस कंपनीज के सर्वर में आई इस समस्या ने आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। घुटनों के दर्द का अचूक इलाज खोजने की पहल, एम्स भोपाल और आयुर्वेद संस्थान ग्वालियर साथ आए। घुटनों के दर्द से परेशान मरीजों के लिए राहत की बड़ी उम्मीद जगी। एम्स भोपाल और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ग्वालियर मिलकर ऑस्टियो आर्थराइटिस के इलाज पर अहम रिसर्च शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को आयुष मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। शोध में आयुर्वेदिक दवाओं और आधुनिक एलोपैथी के असर और सुरक्षा की तुलना की जाएगी। एम्स भोपाल के आधुनिक लैब में विशेषज्ञों की निगरानी में मरीजों पर अध्ययन होगा। माना जा रहा है कि ये पहल जोड़ों
जोड़ों के दर्द के इलाज में नई दिशा दे सकती है और लाखों लोगों को राहत दिला सकती है। एमपी में गेहूं खरीदी पर सियासत तेज, जीतू पटवारी का उपवास का ऐलान। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सियासत गर्मा गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी अब 10 अप्रैल से शुरू होगी, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। फसल तैयार होने के बावजूद खरीदी में देरी से किसान मजबूर होकर कम दामों पर गेहूं बेच रहे हैं। बारदारों की कमी को वजह बताया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर व्यवस्था सुधारने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी न हुई तो वे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास के सामने उपवास पर बैठेंगे। टीबी जांच में बड़ा बदलाव, अब 5 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट। टीबी मरीजों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की मदद से सिर्फ 5 मिनट में टीबी की रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके लिए हैंड होल्ड एक्सरे मशीन के जरिए घर घर जाकर जांच की जाएगी, जिससे मरीजों को अस्पताल में लंबी कतारों से राहत मिलेगी। भोपाल सहित प्रदेश के बड़े जिलों में इस सुविधा की शुरुआत की जा रही है। टीबी मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये पहल 2030 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा करने में अहम साबित हो सकती है। गाड़ी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती, HSRP लगाना हुआ अनिवार्य। मध्य प्रदेश के सतना जिले में वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 50 के तहत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगाना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2019 के बाद बने वाहनों में ये प्लेट पहले से लगी होती है, जबकि पुराने वाहनों के मालिकों को अधिकृत एजेंसीज या SIAM के माध्यम से HSRP लगवाना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 हनुमान जयंती से शुरू होगा गिलहरी अभियान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 को लेकर नगर पालिका ने तैयारियां तेज कर दी। शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हनुमान जयंती से गिलहरी अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कचरा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत हो सके। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडे के अनुसार गिलहरी की फुर्ती और साफ सफाई की आदत से प्रेरित होकर इस अभियान को ये नाम दिया गया है। गैस सिलेंडर के लिए उमड़ी भीड़, सड़क तक लगी लंबी कतार। जिले में गैस सिलेंडर की पर्याप्त सप्लाई होने के बावजूद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होम डिलीवरी न होने के कारण बड़ी संख्या में लोग खजरी मार्ग स्थित गैस गोदाम पहुंच गए। सुबह 5 बजे से ही लोगों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई, जो मुख्य सड़क तक जा पहुंची। हालात ऐसे बने कि व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। गोदाम खुलने के बाद एक एक करके लोगों को सिलेंडर दिए गए, लेकिन अव्यवस्था ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 3 दिन बंद रहेंगे कोर्ट, 3 से 5 अप्रैल तक नहीं होगा कोई काम। अगर आपको कोर्ट से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। इंदौर में 3 से 5 अप्रैल तक लगातार 3 दिन कोर्ट बंद रहेंगे। 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 4 अप्रैल को प्रथम शनिवार और 5 अप्रैल को रविवार होने के कारण जिला और सत्र न्यायालय सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज पूरी तरीके से बंद रहेगा। ये जानकारी इंदौर अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल कचौलिया ने दी। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई कि अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें। जबलपुर में शराब दुकान का विरोध, लाडली पथ पर लोगों के गुस्से के बाद दुकान सील। जबलपुर में लाडली पथ पर प्रस्तावित नई शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। देर रात दुकान शिफ्ट किए जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए लोगों ने कर्मचारियों को वहां से भगा दिया और साफ चेतावनी दी कि यहां शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल दुकान को सील कर दिया। नए वित्तीय वर्ष के साथ शराब दुकानों की शिफ्टिंग के बीच ये मामला चर्चा में आया। दूसरे राज्य के जाति प्रमाण पत्र से नहीं मिलेगा आरक्षण, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जातिगत आरक्षण पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग जिनके पास दूसरे राज्यों के जाति प्रमाण पत्र हैं, उन्हें मध्य प्रदेश में जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। ये फैसला कोर्ट ने मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक महिला याचिकाकर्ता के मामले में सुनवाई के बाद दिया है। मध्य प्रदेश में बैंड बजाओ नौकरी पाओ, पुलिस विभाग ने निकाली 679 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। मध्य प्रदेश पुलिस संगीत और बैंड का शौक रखने वालों के लिए कांस्टेबल के पद पर भर्ती करने जा रहा है। ये भर्ती कुल 679 पदों पर की जाएगी। इन पदों को भरने की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होगी। पुलिस बैंड में भर्ती के लिए सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।